जमशेदपुर के कारोबारियों से रांची के होटवार जेल में बंद उपेंद्र सिंह हत्याकांड के सजायाफ्ता सोनू सिंह के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोपी परसोडी निवासी बंटी गुहा को पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है। इस मामले में सिद्धगोड़ा निवासी अमित चावला ने 5 जुलाई को सिद्धगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। अमित ने पुलिस को बताया कि उन्हें फोन पर सोनू सिंह के नाम पर रंगदारी की मांग की जा रही है। शिकायत दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने बंटी को कोलकाता से गोल्फ ग्रीन से गिरफ्तार किया है। बंटी पर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई मामले दर्ज है। पूछताछ में बंटी ने पुलिस को बताया कि जेल में रहने के दौरान वह कई अपराधियों के संपर्क में आया था। इस बीच उसे सोनू सिंह के नाम पर रंगदारी मांगने का आइडिया आया। वह 23 मार्च को जमानत पर जेल से बाहर आया। जेल से आने के बाद वह दुकानों के बाहर लगे बोर्ड से संचालक का नंबर निकालता था और फिर उस नंबर पर फोन कर रंगदारी की मांग करता था। बंटी ने बताया कि उसने अमित चावला से रंगदारी की मांग की थी। इस दौरान अखबारों में खबर छपने के बाद वह कोलकाता भाग गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। 5/7/2023 को बजरंग चौक के रहने वाले अमित चावला, जिनका जतिन स्टोर नामक ग्रोसरी का दुकान है, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें एक मोबाइल नंबर 9155 और लास्ट में 3161 करके है। उसके द्वारा जो है सभी को फ़ोन करके पैसे की मांग की जा रही थी और नहीं देने पे जो है अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी। और उनके द्वारा बताया जा रहा था कि मैं सोनू सिंह बोल रहा हूँ, मैं जेल से बोल रहा हूँ, मैंने उपेंद्र सिंह हत्याकांड को अंजाम दिया है, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा अंजाम भी उस तरह का होगा। और इस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड दर्ज किए, बड़े पदाधिकारी को सूचित किया गया और पता चला कि जमशेदपुर के अन्य थानों में भी जो है इस तरह के धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जिस संबंध में विभिन्न थानों में कांड दर्ज किया गया। एक बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार टीम का गठन कर हम लोग को सूचना मिली कि जो मोबाइल धारक हैं वो कोलकाता में रहते हैं, उनका नाम बंटी गुहा है। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए कोलकाता गए और उसको विधिवत गिरफ्तार कर थाने लाए। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम बंटी गुहा, पिता स्वर्गीय प्रदीप गुहा, जो परसोडी के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये कुछ दिन पहले ही 2 महीने पहले ही जेल से छूटे थे और जेल से छूटने के बाद इस तरह के धमकी वाले कॉल्स कर रहे थे। कुछ लोगों के द्वारा पैसे भी दिए गए थे। इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर अनुसंधान कर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करेंगे। कितने पैसे मांग रहे थे सर? ये शुरुआती दौर पे ये 1 लाख रुपए की मांग करते थे। उसके बाद मांग करते करते लास्ट में 10,000 15,000 जो दे दे उस तरह का दबाव बनाते थे, लेकिन सभी लोग नहीं दिए। कुछ लोगों के द्वारा पैसे दिए गए हैं, जिसमें सीताराम बेरा क्षेत्र से भी दिया गया और जुगसलाई क्षेत्र से भी दिया गया। और इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। ये पूर्व में विभिन्न थानों से 6 बार जेल जा चुके हैं और जेल से जाने के कारण ही इनसे पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि जेल से इनकी सांठगांठ जो है बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से हुई थी और उन्होंने ही वहाँ ही उन्होंने इस तरह का आइडिया सीखा और इसको अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इस मामले का हम लोग पटाक्षेप कर दिए। और सभी दुकानदार बंधु से अपील है कि शांतिपूर्ण ढंग से दुकानों को चलाएं। हम लोग हमेशा सदैव जमशेदपुर पुलिस सदैव तत्पर है। लगभग अभी तक कितने दुकानदारों से इन्होंने लगभग 20-25 लोगों से, शहर के 25 लोगों से मांग किया गया था, जिसमें 5-6 लोगों के द्वारा जो है पैसे की दी गई है और 15 से 20 हज़ार पैसे उपलब्ध कराएंगे।